राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत आप लोग कब करेंगे। उसको देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। तो आप लोग मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेगा और कमेंट में भगवान विष्णु जी का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलते हैं विष्णु भगवान जी की जय हो। तो प्रबोधिनी एकादशी तिथि मतलब कब शुरू हो रही है एकादशी की, 11 नवंबर को शाम 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 पर ये तिथि एकादशी की समाप्त हो जा रही है। उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जा रही है और इसका पारण किया जाएगा 13 नवंबर को। 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के अंदर आप लोग को पारण कर लेना चाहिए। इस साल प्रबोधिनी एकादशी व्रत 12 नवंबर यानी कि कल रखा जाएगा, दिन मंगलवार को। ये एकादशी सबसे खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि पूरे 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जी सोकर उठते हैं और चातुर्मास इसी दिन से समाप्त माना जाता है। भगवान विष्णु जी जब सोकर उठते हैं तो तुलसी जी के साथ उनका विवाह भी किया जाता है, शालिग्राम जी के साथ, इसी प्रबोधिनी एकादशी के दिन। बहुत लोग द्वादशी के दिन करते हैं और बहुत लोग एकादशी के दिन ही कर देते हैं। तो इस तरह से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ इनका होता है जब उठते हैं तो देवोत्थानी एकादशी के दिन। इसका नियम की शुरुआत 10वीं तिथि से हो जाती है, शाम से लेकर 10वीं तिथि के दिन। उसके बाद एकादशी के दिन निर्जला रहते हैं व्रत, और उस व्रत रखने में भगवान विष्णु जी का पूजा आराधना, तुलसी जी का भी पूजा आराधना, विवाह करते हैं। तो विवाह करते हुए उसके बाद आप लोग शाम को पहर पूरी रात जागरण करिए, अखंड दीप जला रखिए। इस तरह से एकादशी व्रत आप करते हुए दूसरे दिन आप लोग सुबह फिर से स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करिए। तुलसी जी का आप लोग जो विवाह अगर किए हैं तो आप लोग उनको एक जगह स्थिर कर दीजिए और उनको भोग वगैरह चढ़ाकर, श्रृंगार का सामान चढ़ाकर आप लोग उनको रख सकते हैं। और विदाई अगर करना तो आप लोग विदाई भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी का कथा जरूर सुनना चाहिए, ग्यारस माता का भी और भगवान विष्णु जी का भी। तो कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पूर्ण और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, श्रद्धापूर्वक से श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक से बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर का प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से, जो 2 जन्म से तथा पूरे दिन उपवास करने से 4 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। पूरे जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक से व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन किंचित मात्र पूरे करते हैं उनका वह पूरे पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात जागरण करते हैं उनकी बीती तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। जो नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि से यज्ञों के फल से भी सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ सौर भूमि आदि
के दान और फल प्रबोधिनी के रात के जागरण के फल के बराबर के प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल के सहस्त्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पूरे करता है वह पूरे प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पूरे के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता इसके सभी पूरे व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात को सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान को कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा कर यह भी आप समझाइए। नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नानादि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्र को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन करते हुए रात को व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ, दान आदि से करोड़ गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके सामने तो इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिलपत्र से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुल में जो पैदा होते हैं वो पल्ला के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम पुष्प से पूजा किया जाए तो इससे उत्तम बात और कोई तो हो ही नहीं सकता। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं तो उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं वो अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य
भगवान विष्णु का सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल जेज कर पूजन करते हैं, वो पूजा के फल से 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वो भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनके श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर से उन्हें प्रसन्नतापूर्वक से विदा करना चाहिए। इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित चाया दान जरूर करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ दान करने चाहिए। जो इस माह में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करनी चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक से व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को सुनते व पढ़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चातुर्मास इस एकादशी के बाद से ही खत्म माना जाता है और उसके बाद से मंगल काम सारे जो बंद रहते हैं, वे सारे शुरू हो जाते हैं। तो बोलिए नमो नारायण। भगवान विष्णु जी का पूजा, तप, ध्यान, आराधना, ये सब सबसे ज़्यादा व्यक्त समय होता है। हर मनुष्य को इस समय भगवान की पूजा में लीन रहना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम भगवान जी का स्मरण जरूर करते रहना चाहिए। भगवान मन से भूखे होते हैं। मन से श्रद्धा से अगर भगवान जी का नाम लिया जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो उम्मीद है आज सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।